एवरीवन, दिस इज आकाश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो चलिए हम लोग मंडे के लिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले तो हम ये जो एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब जैसे कि तो आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से टच कर रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है, ये एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार, पांच, और ये सिक्स टाइम है इसका कि जब ये ट्रेंड लाइन के पास से एकदम वापस आ रहा है। तो जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो तो फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम देखे जाए तो यहाँ पे जो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, ये जो पोर्शन है यहाँ पे इनने कंसोलिडेशन करके जो ब्रेकआउट दिया है, तो उसके बाद इनने काफी अच्छी एक अपसाइड के लिए मूवमेंट दी है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा जो व्यू है वो तो फिलहाल अप का है, लेकिन जो हमारा मेजर ट्रेंड है ये जो है ये डाउन साइड का ही है। तो कल का जो दिन है हमको कल बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि कल शायद हम लोग ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि कल शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यहाँ से मार्केट निकल जाएगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है, तो शायद कल यहाँ से नीचे आ जाए। तो कल दोनों साइड हम फंस सकते हैं, बाय साइड के लिए भी हम नहीं जा सकते, सेल साइड के लिए भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो कल हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में करना क्या है। वैसे जो मार्केट में अगर कल भी यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो हमको एक बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा टारगेट अगर मार्केट सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए 41,699। अगर मार्केट जो है यहाँ पे एक दिन या दो दिन होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो 41,699, या फिर हम ये एक बड़ा टारगेट, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट हमको बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देगा। नॉर्मल अभी ऐसे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, ऐसी नहीं, मार्केट हमको एकदम बड़ी बड़ी कैंडल देगा, है ना। और आप एक चीज ये भी नोटिस करिएगा कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, छह दिन से लगातार मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है। एक भी दिन मार्केट ने रेड कैंडल नहीं बनाई है। तो शायद मंडे को रेड कैंडल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। और अगर हम इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ये शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है। ये हालांकि ग्रीन में क्लोज हुआ है, लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और चलिए हम 15 मिनट में चल के देखते हैं कि हमको ट्रेड किस हिसाब से करना है कल की डेट में। तो मैं ये 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, इसको हम बड़ा करते हैं। ये हमारी तो ये आ रही है ट्रेंड लाइन सबसे पहले। ठीक है। अब मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है इस पोर्शन में 41,100 और 41,000 के बीच में, यहाँ कहीं पे मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, और मार्केट अगर वहां से एक डाउन साइड दिखाता है, तो ये हमारा जो है ये सबसे पहला लेवल है। सबसे पहला लेवल ये हमारा ये होना चाहिए। ठीक है। ये मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट अगर इस ये जो कल का जो ये स्विंग है, ये जो लास्ट स्विंग है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट को यहाँ तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मार्केट शायद एक ही फ्लो में यहाँ पे आ जाए, अगर सुबह सुबह ऐसा हुआ तो। ठीक है। और जिसको अगर बाय करना है, सेल नहीं करना है, तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे जैसे ही आता है तो आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, एक कॉल ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा मूवमेंट देगा ऊपर साइड के लिए, अगर आप तुरंत एंट्री करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपको 20 से 30 पॉइंट प्रीमियम का आराम से मिल जाएगा। और हमारा बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे हम 10 से 15 पॉइंट का। लेकिन हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसी हो रही है। अगर बहुत स्पीड से प्रीमियम कम ज्यादा हो रहा है तो फिर 10 पॉइंट का ऐसे मत रखिएगा, वो चला जाएगा आपका। ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये कंडीशन है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। और किसी को सेल नहीं करना है, सेल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ पे एक छोटा जैसे ही एक यहाँ पे डिप आएगा, यहाँ पे वो बाय कर सकता है स्कैल्पिंग के लिए। और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, तो मार्केट जैसे ही इस लाइन इधर इस रेंज के पास पहुंचेगा, यहाँ पे आप पुट ले सकते हैं, वो भी स्कैल्पिंग के लिए।
तो यहाँ पे अगर आप पुट ले सकते हैं तो यहाँ से फिर आपको एक यहाँ से भी 10 से 20 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है प्रीमियम का, ना कि इंडेक्स का। 10 से 20 पॉइंट का टारगेट आपको प्रीमियम का मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ से एक वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से एक बार रेजिस्ट लेके नीचे आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं कल के दिन पे। और अगर मार्केट बाय चांस गैप अप ओपन होता है तो फिर शायद अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हो जाता है या फिर यहाँ कहीं, तो मार्केट यहाँ से हमको, मेरे हिसाब से मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से नीचे आ सकता है यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये यहाँ तक के लिए। मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो वो सुबह ही यहाँ एक बार टच करेगा और यहाँ से फिर वो एक अपसाइड की फिर से एक मूवमेंट देगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्शनल मूव नहीं है। और ये भी सारी चीजें सिर्फ सुबह सुबह के लिए बता रहा हूँ। अगर सुबह सुबह मार्केट यहाँ पे टच करता है तो आप बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग में पैसा बना सकते हैं। 10 से 20-30 पॉइंट तो आपको आराम से मिलेगा। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इधर, मार्केट इधर फ्लैट ओपन होता है, एक मिनट इसको मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। 20 से 30 पॉइंट हमारे प्रीमियम का टारगेट होना चाहिए। 10 के बाद अगर 20 पॉइंट हो गया तो 10 का ट्रेलिंग लगा, और 20 हो गया तो फिर 30 पॉइंट बढ़ गया तो 20 का ट्रेलिंग एसएल हमारा हो जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल, तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही आता है या फिर यहाँ कहीं आता है, यहाँ पे हमको एक पुट साइड की पोजीशन बनती है, लेकिन वो भी सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए। और अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, वो यहाँ पे आता है, यहाँ तक आता है, तो यहाँ से वो फिर स्कैल्पिंग के लिए हमको, बाइंग के लिए, कॉल के लिए 20 से 30 पॉइंट देगा। मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो फिर हमको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना और हमको प्राइस एक्शन फॉलो करना है। और एक चीज और नोटिस करिएगा आप, मार्केट ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर आ रहा है। ये प्राइस एक्शन बनाया बनाया प्रॉपर, अपने एक भी लो को उन्होंने ब्रेक नहीं किया, ये यहाँ पे उन्होंने एक भी लो को ब्रेक नहीं किया। लेकिन इनने इसके पहले वाले जो ये हमारा 6 तारीख का था, 6 तारीख को मार्केट ने एक लोअर लो बनाना चालू कर दिया, वो भी ट्रेंड लाइन के पास से। तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा शायद वीक हो सकता है मंडे के दिन। ये देखिए यहाँ से ये आ रही है हमारी ट्रेंड लाइन, ये अगर ये लोअर लो, ठीक है, तो मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है और वहां पे हमको ऐसी लोअर लो की कंडीशन दिखती है, एक अपना ये बना रहा है जो, तो फिर हमको वहां पे प्राइस एक्शन ही फॉलो करना पड़ेगा। वहां पे ना अप साइड के लिए आप ट्रेड लेना, ना डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना, पहले प्राइस एक्शन बन जाने देना, उसके बाद ही ट्रेड करना। ठीक है, और मार्केट अगर गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, ये यहाँ कहीं इस लेवल के पास, खैर इतना नीचे तो गैप डाउन होगा नहीं, लेकिन यहाँ कहीं हो जाता है और यहाँ कहीं एक हैमर कैंडल बनती है, तो यहाँ से एक बाइंग बनती है, आपका ये टारगेट हो। और एक बार 1 मिनट का चार्ट, वैसे तो स्कैल्पिंग जब भी करें आप तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ही लगा के करिएगा, 1 मिनट से ऊपर मत लगाइएगा। एक बार मैं इसको और छोटा कर देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ये छोटा क्यों हो रहा है। 1 मिनट, हाँ, एक बार और, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करता है, हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए पुट साइड के लिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो, और नीचे साइड आ रहा है तो, ऊपर साइड जा रहा है तो हम शायद ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे यहाँ इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर साइड के लिए शायद इतना छोटा सा टारगेट ही मिलेगा, 10 से 20 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हमको बाइंग ना करने की जगह यहाँ पे हमको इस लेवल के आसपास कहीं हमको एक पुट की पोजीशन बनाना चाहिए 20 से 30 पॉइंट के लिए। और मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और वो यहाँ पे आता है तो भी हमको यहाँ पे एक कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये 1 मिनट का चार्ट और स्कैल्पिंग 1 मिनट के चार्ट को लगा के ही करना, 5 मिनट के चार्ट को लगा के, 15 मिनट के चार्ट को लगा के बिल्कुल स्कैल्पिंग नहीं करना। तो आप लोगों को बाकी इसके अलावा कुछ और है नहीं मार्केट में बताने के लिए, क्योंकि अब मार्केट कल ओपन होगा, उसके बाद ही सारी चीजें समझ में आएगी। अब वो गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके बाद ही सारी कंडीशंस बनेगी। लेकिन अगर हमने एक अंदाजा लगाया, अगर यहाँ यहाँ
मार्केट है इस तरीके से ओपन होता है तो सुबह सुबह हम एक स्कैल्पिंग में अच्छा पैसा बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।